खसूसी सईद जुल्फ़िकार अली साबिक़ उम्मीदवार असम्बली पाकिस्तान तहरीक आज़ाद कश्मीर और हमारी तकरीब के सदारत चौधरी अजीम बख्श मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर असम्बली राजा वसीम साहब और अपने साबिक़ जो हमारे मेरे उस्ताद मोहतरम करने से पहले मैं अपने साबिक़ सदर इफ़रात मोहम्मद राजा साहब कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। नायब सदर मोहम्मद ताज आलम से गुजारिश है कि वो वसल्लम अलैका या रहमतुल आलमीन। न काबे की गली देखी न पहुँचा मदीने में, न काबे की गली देखी न पहुँचा मदीने में। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में, सुना है नूर की बरसात होती। हमारे यहाँ वो बरदारी के लिए हमारे सदर हैं जनाब नौ मुतके मिर्ज़ा मोहम्मद नज़ीर साहब, सरपरस्त आला मोहम्मद रफ़ीक पट्टी साहब और सीधे नायब सदर गुलाम फरीद राजा। अपना नाम मुंतखब किया गया है। अल्लाह ताला को आदर और नाज़ जानकर ऐद करता हूँ कि मैं चकसवारी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चकसवारी के आइन की पासदारी करते हुए प्रेस क्लब के वक़ार और तक़द्दुस अल्लाह ताला एक नौ लिखो ना सुना जरा सी। साबिक़ उम्मीदवार असम्बली हल्का नंबर 2 चकसवारी इस्लामगढ़ मरकज़ी रहनुमा चकसवारी इस्लामगढ़ मोहतरम राजा वसीम खालिद साहब, साबिक़ उम्मीदवार असम्बली हल्का नंबर 2 चकसवारी इस्लामगढ़ आज़ाद कश्मीर मोहतरम दाऊद अहमद काशिफ साहब, अब्बास मुग़ल साहब, मोहतरम हाजी रहमतुल्लाह खान साहब, हाजी वाहिद साहब, तारक शाह साहब, जनाब राय साजिद महमूद साहब, साबिक़ मीडिया एडवाइज़र आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी यासिर महमूद खान साहब, साबिक़ सदर चकसवारी प्रेस क्लब के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट चकसवारी प्रेस क्लब के सरपरस्त आला मोहम्मद रफ़ीक भट्टी साहब, साबिक़ AU हाजी अखलाक रमदानी साहब, वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी मोहतरम हाजी चौधरी तासिफ हुसैन साहब, जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद साहब सदर चकसवारी प्रेस क्लब, साबिक़ सदर प्रेस क्लब चकसवारी फराज महमूद राजा साहब व साबिक़ सदर चकसवारी प्रेस क्लब को मुंतखब किया जाए। हमारे ज़्यादातर जितने भी इंतखाबात हुए वो ज़्यादातर हमारे ओहदेदार जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इस बार भी हमारे सारे ओहदेदार जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। प्रेस क्लब चकसवारी ने चकसवारी के आवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए एक शानदार किरदार अदा किया। मैं अगर आपने उस्ताद मोहतरम चकसवारी प्रेस क्लब के बानी सदर क़िबला सूफ़ी मोहम्मद रशीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र न करूँ, अलहाज चौधरी शबीर हुसैन रजियाल मरहूम का जिक्र न करूँ, हाजी मसूद अख्तर साहब का जिक्र न करूँ, वो अगरचे हमारे यहाँ हमारे दरमियान मौजूद नहीं है लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में ज़िंदा है और हमने उनकी रवायात को ज़िंदा रखा हुआ है। बिलखुसूस सूफ़ी मोहम्मद रशीद अहमद साहब ने जो सहाफ़त का यहाँ पौधा लगाया 1994 में प्रेस क्लब कायम किया। सहाफ़त तो अरसा इससे भी ज़्यादा अरसा पहले जो उन्होंने शुरू की, वो चकसवारी के वाहिद सहाफ़ी थे जिन्होंने यहाँ से सहाफ़ती खिदमात का आगाज़ किया और उनका काफ़िला बढ़ता रहा और इंशाअल्लाह और ये एक मजबूत काफ़िला बन गया। बल्कि वो जो उन्होंने पौधा लगाया वो आज एक तनावर दख्त बन चुका और चकसवारी प्रेस क्लब चकसवारी के आवाम की सपोर्ट से, उनके खलूस से, उनकी मोहब्बत से आज़ाद कश्मीर के
प्रेस क्लब, बेहतरीन प्रेस क्लबों में शुमार होता है। ये क्रेडिट सारा मेरे इलाके चकसवारी के आवाम को जाता है। इसमें जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। मैं किस का जिक्र करूं कि हमारे साथ सियासतदानों ने तावन किया, ताजिर बरादरी तावन किया। ये कहूँ कि हर तबका फ़िक्र के अफराद ने हमारे साथ भरपूर तावन किया और उनके तावन खलूस ही की वजह से ये चकसवारी प्रेस जो है रजिस्टर्ड हुआ और ये आज़ाद कश्मीर प्रेस में एक मुकाम रखता है। वक्त जो है उसके तावन में इतनी वसत नहीं है। आज की तकरीब आने वाले तमाम मेहमान मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए काबिल एहतराम है। मैं किसी का नाम ले सका या ना ले सका, सब हमारा अदील मुगल साहब मौजूद है। सारे मेहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप सारे जो आए हैं मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपकी तशरीफ़ आवरी पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने दोस्तों को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं बिलखुसूस आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरम चौधरी साईं जुल्फ़िकार अली साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि शार्ट नोटिस में तशरीफ जनाब राजा वसीम खालिद साहब का शुक्रगुजार हूँ और मैं मोहतरम चौधरी अजीम बख्श साहब का शुक्रगुजार हूँ और आप सब का शुक्रगुजार हूँ कि आप इंतहाई मुख्तर काल में यहाँ आए और आज की इस अगरचे ये मुख्तर तकरीब है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मुख्तर काल पर आप आए, ये सबसे कामयाब तकरीब है और आपने इसको कामयाब किया। आप ही आज की तकरीब के रौनक बने, जीनत बने। आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं मिर्जा नज़ीर साहब को गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और मैं ख़ुद आपको इस कुर्सी पे बैठाना चाहता हूँ। आपके गले में माला डाल के आप बकिया कार्रवाई की बहुत खुशी का मकाम है कि मेरे आज दो उस्ताद मोहतरम यहाँ पे मौजूद हैं। आज इनकी बदौलत यहाँ पर चकसवारी का सेक्रेटरी जनरल बना। खुशी का दिन है मेरे लिए, सबसे ज़्यादा है कि मेरे दो उस्ताद मोहतरम यहाँ पे मौजूद हैं। तकरीब का आगाज़ आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी हाजी मोहम्मद कासिम साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम इज़्ज़त माब राजा वसीम खालिद साहब, मशहूर कारोबारी शख्सियत जनाब दाऊद अहमद काशिफ साहब, सदर नौ मुंतखब सदर मिर्ज़ा मोहम्मद नज़ीर साहब। पंडाल में क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो मैं सबका बारी बार नाम लेने के बजाय इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात प्रेस के नुमाइंदगान, सबसे पहले तो मैं मिर्ज़ा साहब और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मिर्ज़ा साहब बहुत बहुत मुबारक। इसके बाद यहाँ पर राय निसार साहब, यासर मुमताज़ साहब और भी लोग यहाँ, रफ़ीक पट्टी साहब, ये सारे लोग बारी बारी प्रेस क्लब के सदूर बढ़ते रहे। चकसवारी प्रेस क्लब की शानदार रवायात हैं। इस मौके पे मैं अगर सूफ़ी मोहम्मद रशीद मरहूम, अलहाज मोहम्मद शबीर रचाल मरहूम और लाला मसूद अख्तर मरहूम को खराज अक़ीदत पेश ना करूँ तो मैं समझता हूँ कि महफिल मुकम्मल नहीं होगी। मैं उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने मुस्बत सहाफ़त का आगाज़ किया जिसकी वजह से ये चकसवारी में तनावर दरख्त बना और बहुत सारे लोग इस फील्ड में आए। मैं एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को इसमें खुशामदीद कहता हूँ। प्रेस क्लब ने अपनी सदारत के दौरान अच्छे अंदाज में ये इक़्तिदार है। ये इसके बाद अजीज़ साहब आपने सूफ़ी मोहम्मद रशीद साहब का नाम लिया और आज भी हमारे दिलों में जिता है, हमारे दरमियान मौजूद है। हम इनको कभी नहीं भूल सकते, इनकी बदौलत आज यहाँ पे ये महफिल सजी हुई है। तो इसके बाद मैं जनाब दावत देता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम साईं जुल्फ़िकार अली चौधरी साहब, सदर महफल चौधरी अजीम बख्श साहब, मोहतरम वसीम खालिद साहब, दाऊद अहमद काशिफ साहब और आज के मुंतखब सदर मिर्ज़ा नज़ीर साहब। आज मेरे लिए फ़ख्र का मकाम है कि इस महफ़िल में जो लोग हैं इनमें से अक्सर इनके साथ मेरा तदरीसी लिहाज से एक तल्लक है। आज मेरा दिल
खुशी से फूले नहीं समाते, क्योंकि जो पौधे हमने लगाने की कोशिश की थी वो आज 12 ओवर हो चुके हैं, वो कौम की रहबरी कर रहे हैं और कुछ लोग बदरिया कलम इलाके के मसाइल को उजागर कर रहे हैं। मैं इन सब को और जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ इस प्रेस क्लब के जो बानी थे सूफ़ी मोहम्मद रशीद साहब, अलहाज मोहम्मद शबीर साहब, लाला मसूद साहब, उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। जो कावश उन्होंने की थी आज बड़े आसान तरीके से ये जो प्रेस क्लब चकसवारी के नुमाइंदगान हैं बहुत उम्दा तरीके से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने जो देखा है उसमें यह है कि ये बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी तसब के ये अपना काम बड़े आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं तवक्को करता हूँ कि आइंदा भी ये लोग इसी तरह काम करेंगे। मैं एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश। राजा रहमत साहब, राजा साजिद साहब, जनरल सेक्रेटरी शाहजहां साहब, कासफ साहब, यासर मुमताज़ साहब, आबद साहब, मुफ्तार शाह साहब, इकराम दानिश साहब, आप तमाम दोस्तों भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे मिर्ज़ा नज़ीर साहब सदर बने इस प्रेस क्लब के, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनको पूरी टीम को। अल्लाह ताला आपको अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। बुनियादी जो साफत है इसका नुक्ता जो शख्सवारी के अंदर से चला है उस शख्सियत का जिक्र हो रहा है, सूफी मोहम्मद रशीद साहब। वो बड़ी शख्सियत थी, उस शख्सियत ने एक पौधा लगाया, आज वो दरख्त बन गया जिसका जिक्र आप सारे कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। हकीकत तो ये है जो साफत कलम की ताकत है ये रब की ज़ात उस शख्स को अता करती है जो इस मनसब को चला सके। उसके पास अमानत है, एक ताकत है कलम की। माशरे के अंदर साफत का रुतबा बहुत बड़ा है, इसका चौथा सतून कहते हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है इस सतून के साथ हमने कर क्या रहे हैं हम सब लोग। शख्सवारी छोटा सा कहता है, तहसील है, इस तहसील के अंदर 100 से ज़ायद हम साफी मौजूद हैं, 100 से ज़ायद। ये लम्हा फिक्री की बात है, कलम की ताकत उनके पास मौजूद है। हर उस शख्स के साथ उस शख्स के खिलाफ लिखे जा रहे हैं जिसको ना आप पूछ रहे ना हम पूछ रहे हैं। क्यों? कलम की ताकत उनके पास है। वो ताकत किसने अदा की? मैंने और आपने अदा की उनको। ये सारी चीजें हैं। जब प्रेस क्लब के अंदर लोग बैठे हों, शरीफ लोगों के खिलाफ वो लिख रहे हों, ये प्रेस क्लब के जो सदूर हैं, मिर्जा साहब हैं, बिस्मिल साहब मौजूद है, राजा निसार साहब हैं, इनकी जिम्मेदारी भी बनती है। मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ। इस प्रेस क्लब बड़ी तारीखी, इस प्रेस क्लब का एक नाम है सूफी मोहम्मद रशीद साहब का बोर्ड लिखा हुआ है। हम छोटे छोटे तो उनको देख रहे, साफत कर रहे थे, लेकिन ऐसा मेयार ढूंढने सा मिलता नहीं है। ये मेयार आप लोगों ने पैदा करना है। आप साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आपके पास होता है, मिर्जा साहब बैठे हैं, बिस्मिल साहब बैठे हैं, इंतहाई काबिल तासुफ बैठे हैं, बड़े लोग हैं, तासुफ साहब बैठे हैं, इन्हें नौकरी भी गई कि हिस्सा तवील शख्सवारी के अंदर ज़्यादा है, इधर दानिश साहब बैठे हैं। हमें सबक नहीं मिल रहा। सबक क्यों नहीं मिल रहा? हम अपनी इस्लाह नहीं करते। माशरे को हम कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, माशरा इस्लाह का नाम है ना, इस्लाह हम लोगों ने करना है ना। हम सब लोग चल के सईद उस्ताद साहब हैं, अजीम साहब हैं, हम भी इंसान है ना,
पिछले तो नहीं है, गलती हमसे भी होती हैं, उसकी निशानदेही लिख के ना किया करें, उसकी निशानदेही उसके पास चले जाए, एक मौका उसको जरूर दें, उसको कहेंगे ये आपकी गलती है, बराए मेहरबानी उसको ठीक करें, वरना हम अगला लिखेंगे, वो मुताद हो जाए, गलती नहीं करेगा। इसी के साथ जो सहाफत का मेयार है वो गिरता 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 कहाँ पहुंच गया आज। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैं किसी प्रेस क्लब के पास खुशी से नहीं जाता, ना जाने की वजह क्या है, मेरे अखबार में आप खबर नहीं देखेंगे, उस मजार के लोग नहीं हैं। जो लोग हैं लिखने वाले, उनको लिखने का शौक मौजूद है, लेकिन किसी के साए के तले हैं, उनको ये नहीं पता उनकी ताकत उनके पास कितनी है। ये अंदाजा उस वक्त होता है जब बंदा घर चला जाता है। आप तमाम प्रेस क्लब नए जो मेहमान हैं हमारे बात पेश करता हूँ, साहब बैठे हैं, मेरे भाई अजीम साहब बैठे हैं, मैं बात करनी है, कोशिश कीजिए इस शख्सवारी मुतल्लिक डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के मुतल्लिक अच्छा लिखें। जो आपकी कलम की ताकत लिखी जाएगी नहीं किसी जगह, वो पढ़ेगा ना, तो वो सबसे पहले पूछे यार ये साफी बड़ा अच्छा है, कहाँ से ताल्लुक है इसका शख्सवारी से, ये फ़ख्र आपका। आप तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो बहुत से मुकाम आएंगे जहाँ मैं और आप इकट्ठे होंगे। राजा साजिद साहब बैठे हैं, बेटा आजम साहब फैक्ट्री, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह यासर मुमताज़ साहब बैठे हैं, आबू साहब हैं, आफ्ताब हुसैन शाह साहब हैं, रफीक पट्टी साहब है, ये बड़े पुराने साथी हैं, पता नहीं आजकल कलम इनकी दिख नहीं रही। तो आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। उम्मीदवार असम्बली चौधरी बख्श साहब, नो मुंतखब सदर मिर्ज़ा नज़ीर साहब, साबिक़ सदर चौधरी अल्लाह बिस्मिल साहब, मेरे भाई साबिक़ उम्मीदवार असम्बली वसीम खालिद साहब, दोगन काशिफ साहब, अजी रशीद साहब, मेरे सामने हैं मेरे उस्ताद, मेरे दोनों उस्ताद हैं, चौधरी तासिफ साहब चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी के, और इकराम दाने साहब डायरेक्टर, मैंने तो शकीन, लेकिन मैं उस कॉलेज में मैं पढ़ता था, यहाँ ये टीचर थे, तो मैं इनको इससे तमाम इस हमेशा उस्ताद ही मानता हूँ। जो इधर हमारे उस्ताद थे शुबा तदरीस से, तो सेक्रेटरी जनरल साहब अबू मिर्जा साहब, अवैस मुगल और रहमत साहब, वाहिद साहब, तारिक शाह साहब, मेरे भाई साजिद राया साहब, तो साबिक़ सदर रफीक पट्टी साहब, साबिक़ सदर मेरे दोस्त हैं राय निसार साहब, तो जितने भी नोबल तखीर मेरा नज़ीर साहब के साथ सीनियर नायब सदर और सेक्रेटरी जनरल वगैरह जितने भी, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन एक मेरा भी शोबा सहाफ़त से तल्लुक़ रहा। पहला मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर ज़िला मीरपुर का ये मस्कीन सा जुल्फ़िकार ही था। जब प्रेस फाउंडेशन बनी तो मैं जैसे मीरपुर में हम सहाफ़त करते रहे, चकसवारी में जैसे सुफीजी साहब का जिक्र आया कि वो बोर्ड में सामने लिखा 1994, लेकिन मैं सुफीजी साहब को दाऊद साहब हम 86-7 से जानते थे, इससे पहले वो सहाफ़त करते थे। तो वो माशाल्लाह पाकिस्तान लेवल के इस छोटे स्टेशन, चकसवारी छोटा स्टेशन था, प्रेस क्लब नहीं थी, डडियाल में उन्होंने दारुल प्रेस क्लब भी उधर शमूलियत रही है उनकी, लेकिन उन्होंने इस छोटे स्टेशन से उनके अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतों से नवाजा था कि सरदार क्यूम जैसे लोग, सरदार सिकंदर याद जैसे लोग, बल्कि एक दफ़ा सब दोस्तों को पता है इस बात का कि सुफीर रशीद साहब जो एक डेलीगेशन गया था आई थिंक 87 में, सरदार सिकंदर याद साहब वज़ीर आज़म थे, उसमें सुफीर रशीद साहब शामिल थे। तो माशाल्लाह अफराज राजा साहब सामने मेरे मौजूद भी है, साकिब भी है, कुछ मुझे दोस्त नजर नहीं आ रहे, सब नाम लेना, इसलिए मैं चाह रहा था कि चलो सबका नाम लिया भी जा सकता, ना लूमता भी जाती होती है कि इतने यासर मुमताज़ साहब जो मौजूद के पीछे मुझे नजर नहीं आ रहे थे, तो आबद भट्टी, जो आफ्ताब शाह साहब, जितने भी दोस्त हैं, तो जारब साहब आप भी मेरी नज़र से मेरे सामने आ गए। तो मैं जैसे मेरे भाई ने बात की है शोबा सहाफ़त से कि मतलब लिखने पढ़ने, मैं समझता हूँ कि चकसवारी इस्लामगढ़ या डडियाल के लोग साफ़ी, तो ये अपने घर से खा के बगैर तनख्वाह के काम करते हैं, और
जितना माजूद के साथ बाकी मीरपुर में मेरी मेंबरशिप कश्मीर प्रेस क्लब की भी रही है, मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर भी रहा हूँ, लेकिन मीरपुर के साथी माशाल्लाह भी बहुत मयारी हैं, लेकिन जैसे उनको आपको कहीं से सपोर्ट नहीं है। जो ये छोटे स्टेशन में समझता हूँ कि सलामपुर चकसवारी में यहाँ का मयार बेहतर है। ये जितने भी हैं, मतलब किसी का आप चेक कर लें कि उन्होंने किसी सहाफत से किसी मफाद नहीं लिया आज तक, जितने भी मतलब मैं जानता हूँ, चाहे प्रेस क्लब भी ज़्यादा हो गए हैं, इख्तलाफात भी हैं, नहीं होने चाहिए। जैसे रजिस्टर्ड प्रेस क्लब है चकसवारी, जिससे मैं अभी पहले जीबाग साहब हम उधर सलामपुर प्रेस क्लब में भी गए, उधर भी ये तकरीब थी, तो वहाँ मैंने ये जिक्र किया कि प्रेस क्लब एक ही होना चाहिए। एक देखो, अगर एक प्रेस क्लब में आपकी सक्सेस ज़्यादा हो जाती है तो उस सदर बनने में भी उसको मज़ा आएगा, सेक्रेटरी जनरल बनने में मज़ा आएगा, लोगों की खिदमत करने में भी मज़ा आएगा। जब मैं आप क्या नहीं कह रहा है चनाब प्रेस क्लब या दूसरे प्रेस क्लब, किसी भी तनकीद नहीं चाहूँगा, लेकिन हम यहाँ के रहने वाले हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि हमारे हल्का के जितने सियासतदान होंगे, मैं तो अदना से सियासी कारकुन हूँ, मैं अपने आपको लीडर भी नहीं तस्वर करता, तो मुझे सब जानते हैं, मैं इधर चकसवारी में बला पड़ा हूँ सब कुछ सबके सामने, लेकिन जैसे हम लोग इख्तलाफात बहुत होते हैं, किसी मतलब हम फर्क करो हमारी जो गवर्नमेंट है इख्तलाफात होंगे, लेकिन हम इकट्ठे बैठ जाते हैं, जितने विद्वार असम्बली हम इकट्ठे बैठ जाते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। इसी तरह मैं गुजारिश करूँगा जो दोस्त हमारे इधर मौजूद नहीं हैं, मैं दूसरे प्रेस करूँगा कि हमें मुस्बत सोच रखनी चाहिए, बजाय हम एक अरब की तकरीब है वहाँ अपनी बात कर चले जाएँ। लेकिन ये भी हो सकता है कि बंदा सम टाइम मतलब मसरूफ़ होता है, टाइम नहीं दे सकता, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम अजीतासब साहब जैसे लोगों के, जैसे इकरार दानिश साहब हैं, जो लोग अब कॉमन लोग हैं, गो के आप किसी पार्टी से तासब साहब आपने इलेक्शन लड़े, वाइस चेयरमैन बने, लेकिन आपकी जो इज्जत है सब पार्टियों के मतलब वो इक्वल है। कोई बंदा ये नहीं चाहेगा कि तासब बात करें। इसी तरह जो अजमल तालबा के दोस्त हैं, उनका भी रोल होना चाहिए कि हम इनको एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक प्रेस क्लब होना चाहिए। वो हमारे लिए, आपके लिए सलूक इत्तेफाक में बरकत भी है, लेकिन वो होता है एक पावरफुल उसका आप बनेंगे। जब आप अपने एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, मतलब दूसरे प्रेस क्लब वाले जैसे कैसे समटाइम ऐसा भर्ती करना पड़ जाता है, जो मतलब लिखने वाले लोग हैं उनका भी हक मारा जाता है। तो जब मयार होगा, जैसे प्रेस फाउंडेशन का मयार था, पुराने साफी जितने अंडर मैट्रिक लोग बड़े काबिल लोग हैं, मैं जिक्र नहीं चाहूँगा, बड़े नामी गामी जो मीरपुर इस्लामाबाद में अंडर मैट्रिक जो है साफी में जानता हूँ, लेकिन बहुत मयारी हैं। लेकिन ये नहीं कि मतलब कोई अंडर मैट्रिक है तो वो अच्छा साफी नहीं हो सकता, वो भी अच्छे साफी हैं। लेकिन आज नया दौर है, आज पढ़े लिखे लोग आ गए। आइंदा जैसे प्रेस फाउंडेशन जब बनी थी, प्रेस फाउंडेशन में ये था कि कम अज कम बंदा मैट्रिक होना चाहिए, उसके पास साथ तजर्बा होना चाहिए। इसी तरह सारे दोस्तों से, मैं दूसरे प्रेस क्लब वालों से मैं इस आपकी मीडिया के से मैसेज देना चाहता हूँ, बादब तरीके से देना चाहता हूँ कि आप एक टेबल पर बैठें, आप बैठेंगे, आपकी इज्जत होगी, इनकी भी इज्जत होगी, हमारी भी इज्जत होगी। जब ये तकसीम होते हैं, समटाइम ऐसा होता है, फारूक वसीम बाग साहब कहीं मेहमान चले जाते हैं कि मैं चला जाता हूँ, वो सोचते हैं फलां करीब, हमारे तो सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन अपना जैसे मैंने अपनी में मिसाल दी, हम लोग नंबर 2 के लोग जिस मर्जी पार्टी से किसी का तल्लुक है, हम जो सामने सबक विद्वार या विद्वार सामने आता है, बाद खड़े हो जाते हैं, सामने में खड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह में, किसी फंक्शन में। इसी तरह मैं गुजारिश ये है कि अगर हम बैठे तो इसमें कोई हल होना चाहिए, इस पे हमें सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए कि यहाँ आपको थोड़ी कंसेशन करनी पड़ जाती है किसी के लिए। उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इसको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके, साफत आपको मयारी साफी है सारे, लेकिन इसको जहाँ मुद्दिद होंगे, आपकी इज्जत राम होगी। वो आप मैं एक दफ़ा रिकॉर्ड चल रही है, जब हम सदर जरदारी साहब मीरपुर आ रहे थे, जब मेडिकल कॉलेज का इफ्ताह हो रहा था, सियासत से जो लोग मैटर करते हैं, हम तो मस्कीन हैं, किसी जगह पहुंची ही नहीं है, लेकिन जो है हमारा मिले होगा, हमारा वज़ीर आज़म होगा, जो भी बंदा वो आपकी इज्जत राम करेगा, वो उसी में सबकी बका है, सबकी इज्जत है, सबके लिए ये बेहतर है। तो मैं दोबारा फिर जितने दोस्त बैठे, मेरे सारे दोस्त हैं यहाँ चकसवारी के, तो मैं किसी का नाम नहीं ले सका दोस्तों, किसी का तो मैं माजरत चाहूँगा। दोबारा आपको मिर्ज़ा साहब बहुत बहुत मुबारकबाद। तो हमें ये कहने में ये नहीं हम आपको कि आप अच्छे सदर साहब होते हैं, आपने माशाल्लाह सदर हैं, चौथी पाँचवीं तो बनने देता था, आपको सलाहियतों से नवाजा है, अच्छे हैं आप। तो अल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह साहब, पहले मैं मिर्ज़ा नज़ीर साहब को मुबारकबाद दूंगा
कि और बल्कि उनकी पूरी टीम को कि जो आज वो सदर बने और दीगर जो अहदे तकसीम हुए हैं या इलेक्ट हुए हैं, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। मेरे से पहले साइंस जुल्फ़िकार साहब ने और दीगर साथियों ने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं उसमें सिर्फ थोड़ा सा इजाफा करूँगा। आजकल के दौर में एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है, जहाँ पे साफ़ी है वहाँ पे एक सोशल मीडिया का है, लेकिन है कि आप लोग जो एक प्रेस क्लब के साथ वाबस्ता होते हैं, आपकी खबर और आपकी बात में एक फ़िल्टर लगता है। फ़िल्टर ये लगता है कि सोशल मीडिया पे मैं लिख सकता हूँ, आप लिख सकते हैं, कोई बंदा भी लिख सकता है, वो बेलाग लिखता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो प्रेस क्लब का साथी लिखेगा, आप जो लिखेंगे, फ़र्ज़ करें मेरा भाई यहाँ पे खड़ा है मौज़म, अगर मौज़म जो लिखेगा वो मौज़म नहीं लिखेगा, वो चिक्सवारी प्रेस क्लब लिखेगा। इस बात को आप यकीनी बना लें, या अपने दिल में या अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लें कि आप लोगों ने जो सोशल मीडिया पे लिखना है या जो आप लोगों ने किसी अखबार में लिखना है, तो वो चिक्सवारी प्रेस क्लब लिखेगा, वो मौज़म नहीं लिखेगा, वो अल्लाह देता बिस्मिल नहीं होगा, वो मिर्ज़ा मोहम्मद नज़ीर नहीं होगा, वो आबद साहब नहीं होंगे। मैं लिख सकता हूँ यासिर साहब अगर ये प्रेस क्लब के साथ वाबस्ता नहीं है बिलफर्ज, तो ये जो खबर लगाएंगे ये यासिर मुमताज़ लिखेंगे, तो आप लोगों के साथ एक नाम जुड़ गया है, वो है चिक्सवारी प्रेस क्लब का, जिसकी एक अफादियत है, जिसका एक मेयार है, जिसका एक किरदार है। वो ऐसा प्रेस क्लब है जिसको मेरे भाई ने आगे जिक्र किया कि 85-84 से मैं खुद देखता रहा हूँ सुफीर शीर साहब को, कि सुफीर शीर साहब ने बल्कि खुद ये बताया कि मैं सबसे पहले जो था जडियाल प्रेस क्लब था, मैं उसका मेंबर था। जडियाल प्रेस क्लब के बाद उन्होंने चिक्सवारी प्रेस क्लब बनाया। चिक्सवारी प्रेस क्लब में बेशुमार लोग आए, बेशुमार जाते रहते हैं, वो कोई वो नहीं है, लेकिन है कि किरदार सबका रहना चाहिए। जो जाते हैं वो जिंदगी का हिस्सा है। वो कहीं कहता है ना कि शायद फिर यूँ हुआ कि रस्ते यकजा ना हो सके, फिर यूँ हुआ कि रस्ते यकजा ना हो सके, वो भी नापरस्त था, हम भी नापरस्त हूँ। तो इसमें ये मिसाल लगे रहते हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इसको ना मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, अपनी सोच है, अपनी फ़िक्र है। मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है। आप होंगे, इस्लामगढ़ वाले होंगे, या चिक्सवारी के दीगर क्लब होंगे, या इस्लामगढ़ के दीगर प्रेस क्लब होंगे, लिखना तो आप लोगों ने इलाके और खित्ते की बेहतरी के लिए है ना। तो किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लिखें, आज़ादी होनी चाहिए। मैं सियासतदान हूँ, मैं अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक जो मैं बेहतर समझता हूँ वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो बोलूँ। आपकी अपनी सोच फिक्र है, आप उस सोच फिक्र के जाते से मुस्बत तरीके से कोई गलत करता है उसको लिखे, किरदार कशी ना करें। सिर्फ आपके बिलखुसूस बाकियों पे कम जिम्मेदारी है, इस चिक्सवारी या इस हल्के के दीगर प्रेस क्लब की कम जिम्मेदारी है, आप लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है। कि मेरे ख्याल से चिनार प्रेस क्लब है, रजिस्टर्ड है, वो भी आप भी रजिस्टर्ड है, लेकिन है कि वो आपसे बाद में बने। ये जो है ये आपका पहला प्रेस क्लब है इस पूरे हल्के का, इसलिए आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो लिखना है वो तरीके से शाइस्तगी के साथ नफीस अल्फाज का चुनाव करें। पढ़े लिखे सारे जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले भी जिम्मेदार हैं, और प्रेस क्लब के जो साथी हैं वो भी जिम्मेदार लोग हैं। आफत ना करते, ये अपना कोई ना कोई कारोबार कर सकते थे, अपना जरिया माश पैदा कर सकते थे, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए कुछ कर सकते थे। लेकिन यह कि इन्होंने अगर ये शोबा इस शोबे में आए तो मैं इनका कर्जाई हूँ, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। बासियत यहाँ का रिहायशी, मुझे फ़ख्र है कि एक बंदे ने अपना जरिया माश छोड़कर, एक सारा कुछ छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर इलाके की तामीर और तरक्की और खित्ते के लिए बात कर रहा है। तो ये आप लोगों का एहसान है हम पर, लेकिन है कि हम पे भी आप एहसान करें कि आपने जो लिखना है, मैं अगर कोई मेरे अंदर कोई खामी है या मैं कोई गलत कर रहा हूँ तो आप बेशक लिखें, लेकिन लिखने के अल्फाज मुस्बत होने चाहिए, चुनाव मुस्बत होना चाहिए। मेरे बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं, रफ़ीक पट्टी साहब, एक पुराने आपके पास एक एसेड है, खिलाएं इन लोगों को, इन लोगों से सीखें। इखलाक दानिश साहब हैं, मेरे काबिल मोहतरम मास्टर तासिफ साहब हैं, बाकी सारे दीगर लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो नए लोग हैं उनकी ट्रेनिंग करें। ये एक दरसगाह है, यहाँ से आपने एक नर्सरी लगानी है, ये ऐसी नर्सरी है यहाँ से पले हुए जो हैं वो आज यूके में भी बेशुमार आपके साथी हैं कि जो बेहतर तरीके से साबित कर रहे हैं, यहाँ से सीख के गए। तो आपने सिखाना है आने वाले नौजवानों को किस तरीके से लिखें, तनकीद करें, मुस्बत तरीके से करें, बात करें, मुस्बत तरीके से करें, वो डंडा लेके पीछे ना पड़ जाए। मेरा सिंपल जो कहने का आप लोगों को जो दरख्वास्त है वो ये।
बाकी मेरे ख्याल से गुफ्तगू लंबी हो गई है। तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करूंगा और एक दफ़ा दोबारा प्रेस क्लब के जितने साथी हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद और इस तवक्को के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपने इस इलाके, इस खित्ते की तामीर और तरक्की के लिए यहाँ पे अगर कुछ गलत हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, वो ज़्यादती इंतज़ामिया की तरफ से हो रही है, वो ज़्यादती हम सियासतदानों की तरफ से हो रही है, वो ज़्यादती अगर हुकूमत की तरफ से हो रही है तो उस पर आपने नज़र रखनी है, बिला बेबाक तरीके से लिखें, लेकिन अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए और उसमें आपकी ज़ाती एफिलेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बेशुमार आपके प्रेस क्लब के हर शख्स किसी न किसी जमात के साथ वाबस्ता है, किसी पे कोई पाबंदी तो है नहीं है। अगर कोई एक जमात के साथ है तो दूसरा दूसरी जमात के साथ है, तो ये जमातें जो हैं इसको इस दरवाजे के बाहर रखें, इस दरवाजे के बाहर सारी जमातें, इसके अंदर जो हैं वो आप चकसवारी प्रेस क्लब के नुमाइंदे हैं और चकसवारी प्रेस क्लब के आप पे एक बर्डन है और आप पे एक ज़िम्मेदारी है। उस ज़िम्मेदारी को बासियत साफ़ी और इस रियासत का बाशिंदा और इस इलाके और खित्ते का नुमाइंदा होने की हैसियत से वो किरदार अदा करें। मेहमान खुसूसी सदर तहरीक इंसाफ ज़िला मीरपुर सईद ज़ुल्फ़िकार साहब, सदर तकरीब नहायती काबिल एहतराम जनाब अजीम बख्श साहब, मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर, नहायती मेरे भतीजे चूँकि राजा खालिद साहब मेरे भाई थे, साबिक़ उम्मीदवार असम्बली राजा वसीम खालिद साहब, नहायती काबिल एहतराम मेरे भाई कारोबारी शख्सियत दाऊद अहमद काशिफ साहब, हाजी रशीद साहब, अवैस मुगल साहब, पीर रहमतुल्लाह खान साहब, एक्शन कमेटी के मरकज़ी रहनुमा हाजी वाहिद साहब, सैयद तारिक शाह का समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सिर्फ शॉर्ट नोटिस पर मेरी इज़्ज़त अफजाई की और बग़ैर कोई बहाना बनाए, बग़ैर कोई बग़ज़ है कि ये एक बंदे ने सिर्फ ये कहा जी कि मुझे 10 मिनट दे दे। आज तासिफ हुसैन साहब हों, वसीम खालिद साहब हों या सईद ज़ुल्फ़िकार साहब हों और अजीम बख्श साहब को तो मैंने फ़ोन नहीं किया, वो ड्यूटी जो है वो साबिक़ सदर राजा इफ़राज साहब की थी, इसलिए इन्होंने भी बगैर बग़ज़ है कि ये जो कि हल्का नंबर 2 के उम्मीदवार असम्बली हैं, इनको पता वोट भी लेने, इसलिए बहुत जल्दी जो है ना हमारे आने से पहले वो यहाँ पहुँचे। कहने का मकसद ये है कि एक बंदे को जिसको भी मैंने फ़ोन किया उसने 10 या 15 मिनट मांगे। ये हमारे साथ मैं समझता हूँ कि इनका मोहब्बत है, इनकी प्यार है और हमारे साथ दिल लगी है और चकसवारी प्रेस क्लब के साथ इनकी मोहब्बत है, ये इससे साबित होता है। जहाँ तक सवाल ये है कि यहाँ आज इतना बड़ा ये जो है जलसा नहीं हो सका, ये एक छोटी सी तकरीब है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये छोटी तकरीब नहीं है, ये चकसवारी की पूरी करीम बैठी हुई है और हर शोबा ज़िंदगी से सब का तल्लक है और माशाल्लाह हर शोबे में कद जो है ना इनका वो बहुत बड़ा है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कोई मिनिस्टर ही आए। पहले हमारे जो प्रेस क्लब के अल्फबरदारी की तकरीब होती थी, हमेशा मिनिस्टर आया करते थे, सदूर आया करते थे, लेकिन आज चूँकि हालात कुछ इस तरह से हुए कि हमें ये शॉर्ट नोटिस पर ये अल्फबरदारी की तकरीब मुनक्कद करना पड़ी। हमारे मेहमान खुसूसी साहब और सदर तकरीब ने बहुत खूबसूरत बातें कही, मैं सिर्फ 2 बातें करूँगा, इसके बाद चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है। जहाँ तक प्रेस क्लब चकसवारी का तल्लक है, आपको पता है कि ये 1994 में कायम हुआ, उससे सलामगढ़ भी उस वक्त तक नहीं बना था और सूफी रशीद अहमद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला उनके अगली की रहमत करे। और उन्होंने ये पौधा लगाया और हम उनके बाजू बने, उस वक्त 7 मेंबरान थे और फिर ये आस्ता आस्ता जो है ना ये फ्लावर ड्राफ्ट बन गया। जनाब सईद ज़ुल्फ़िकार साहब, चूँकि आपका तल्लक शोबा साहब से रहा और अब जो है सियासत एंजॉय कर रहे हैं, आपको पता है कि साफ़ी जो है
वो यहाँ घर से खाकर लिखता है और फिर इलाके की जो मसाइल है उन्हें उजागर करता है, हुकूमती अमलों तक जाता है, फिर हल कराने की कोशिश करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चकसवारी प्रेस क्लब का ये तुरा इम्तियाज रहा है कि इन्होंने ना तो ब्लैकमेलिंग की है और ना ही जर्द साफत की है, कोशिश की है। आप सब यहाँ बैठे हैं, आप कोई भी कह सकते हैं कि जो भी हमारा यहाँ मौजूद है साफी जिनका तल्लुक चकसवारी प्रेस क्लब के साथ है, किसी ने किसी से कोई 100 रुपया भी लिया हुआ हो, हमेशा हाँ वो जो इश्तिहार लेते हैं वो हमारी मजबूरी है, वो अदारे के लिए लेते हैं, लेकिन खबरों के लिए जो है वो अभी तक किसी से 100 रुपया भी नहीं लिया। बल्कि जो हमारे प्रेस क्लब में आए इंशाल्लाह हम उनके चाय पिलाकर भेजते हैं, इज्जत देते हैं, वो हमें इज्जत देते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत बातें कही आपने। जहाँ तक तल्लक मुख्तलिफ प्रेस क्लबों का है, आपने सियासी जमातों की बात की, प्रेस क्लबों की बात की, और जो आपको पता है साईं जुल्फकार साहब कि जो सियासी जमातें हैं वो बगैर रजिस्टर के इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनको वहाँ रजिस्टर होना पड़ता है। लेकिन जो प्रेस क्लब है उनको रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये 2022 में प्रेस फाउंडेशन ने ही अपनी पॉलिसी तब्दील की और उन्होंने मुख्तलिफ स्टेशनों पर जो प्रेस क्लब थे उनको रजिस्टर किया, सलामगढ़ में और चकसवारी में जो है ना वो प्रेस क्लब रजिस्टर हुए। और जो नॉन रजिस्टर हैं अब उनको ख़त्म करना ना तो हमारे बस की बात है और ना ही आपके बस की बात है। ये हुकूमती सतह पर हो सकता है और ये प्रेस फाउंडेशन है जो इसका जो हमारा मुतलका अदारा वो कर सकता है। अगर फ़र्ज़ करें जिस तरह से ये हमारा रजिस्टर अदारा है, दूसरे जो गैर रजिस्टर हैं उनको वो पाबंदी लगाते हैं कि आप भाई साफ